झारखंड सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जो झारखंड के छात्रों के साथ साथ झारखंड सरकार के लिए भी ऐतिहासिक हो गया है। और तीसरी मांग थी सीबीआई जांच की, जो सरकार नहीं मान रही थी। एक तरफ स्टूडेंट्स ने भी इतिहास रच दिया, झारखंड सरकार ने भी अपने फैसले से इतिहास रच दिया। झारखंड सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जो झारखंड के छात्रों के साथ साथ झारखंड सरकार के लिए भी ऐतिहासिक हो गया है। अगर हम ये कहें कि झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों ने इतिहास रच दिया है, तो साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि झारखंड की सरकार ने भी एक इतिहास रच दिया है। हम जिस खबर पर, जिस जानकारी को आपको देने जा रहे हैं, वो जानकारी बहुत अहम है, बहुत खास है। अगर आप खबरों में होंगे तो शायद आपने ये खबर देखी होगी, लेकिन उस पर विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं कि झारखंड सरकार ने किस तरीके से इतिहास रचा है और झारखंड के छात्रों ने भी किस तरीके से इतिहास रचा है, वो अगले कुछ मिनट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है और जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। झारखंड में, जैसा कि आप जान रहे हैं, छात्र आंदोलन चल रहा है और छात्र आंदोलन इस तरह का कि जिसने सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी थी। पिछले तमाम वीडियो में मैं एक एक करके आपको बता चुका हूं और कई बार जब भी कोई इसमें अपडेट आ रहा था, मैं वीडियो बना रहा था और आपको बता रहा था कि झारखंड में आंदोलन चल रहा है और वो सरकार के लिए धीरे धीरे चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि सरकार के आगे छात्र जो हैं वो डट कर खड़े हो गए हैं। आंदोलन चल रहा था कि वहां जेपीएससी की परीक्षा रद्द कर दी जाए, 14वीं जेपीएससी की, फिर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी जाए और इसके अलावा मांग हो रही थी कि तमाम परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाया जाए और सीबीआई से जांच कराई जाए। तो तीन महत्वपूर्ण मांगे रखी गई थी जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के द्वारा। मैंने आपको यह भी बात बताई थी कि दरअसल उन लोगों ने ऐलान कर दिया था और 17 तारीख तक का अल्टीमेटम था कि 17 तारीख को, अगर 17 या 18 तारीख तक सरकार ने बात नहीं मानी तो 18 तारीख के बाद सड़क पर उग्र आंदोलन होगा। 20 तारीख को सीएम हाउस का घेराव करने की बात कर दी गई थी और उससे पहले 16 तारीख को पुतला दहन किया गया था पूरे प्रदेश में, मुख्यमंत्री का और राहुल गांधी का। और इसी को लेकर मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि अब ये सरकार के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है। तीन मांगे खासतौर पर थी छात्रों की। एक, परीक्षा में रिफॉर्म की, जिसे सरकार ने पहले ही मान लिया था। दूसरा था जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की, सरकार वो मान गई थी, लेकिन उसके साथ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की बात थी, सरकार ने उसे नहीं माना था। और तीसरी मांग थी सीबीआई जांच की, जो सरकार नहीं मान रही थी। लेकिन उसके बाद जब 24 दिन बीत गए थे, तो 24 दिन के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। दरअसल हुआ यह था कि 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया गया था, एक बार फिर से एक राउंड और बातचीत का सरकार और छात्रों के बीच। लेकिन उस बातचीत से ठीक पहले सरकार ने उस बातचीत को फिलहाल टाल दिया। सरकार की तरफ से बातचीत के लिए कोई समय नहीं दिया गया, बुलावा नहीं आया और छात्रों को लगा कि सरकार गंभीर नहीं है। लेकिन उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुला ली। एक मैराथन बैठक चली, लंबी बैठक चली और बैठक के बाद जब सीएम सामने आते हैं तो एक ऐसा ऐलान करते हैं जिसने झारखंड के छात्रों के साथ साथ पूरे देश को चौंका दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए कहा कि न सिर्फ हम जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर रहे हैं, साथ ही साथ जो आरोपी एजेंसी है, टीडीपीएल एजेंसी, जिस पर आरोप है कि उसने तमाम परीक्षाओं को, चूंकि वो संचालित करती थी, उसको वही मैनेज कर रही थी, तो टीडीपीएल एजेंसी ने जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं झारखंड में, उन सारी परीक्षाओं को हेमंत सोरेन की सरकार ने रद्द कर दिया। और यह फैसला इसके साथ ही इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि झारखंड के छात्रों ने इतिहास में पहले ही अपना नाम एक दर्ज इसलिए कराया कि उन्होंने जिस संयम के साथ, जिस धैर्य के साथ और जिस तौर तरीके और कानून के दायरे में रहते हुए आंदोलन किया, वो भी एक मिसाल बन गया। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर का आंदोलन, जिसे सीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया था, वो आंदोलन बिल्कुल अराजकता वाला था। जिस तरीके से हर जगह तांडव मचाया आंदोलनकारियों ने, जिस तरीके से सड़क पर भगदड़ मचाई गई, हिंसा की गई, पथराव किया गया, वो चीजें बिल्कुल लोगों को याद आती हैं। तो लोगों के जहन में वो ताजा है कि दिल्ली के जंतर मंतर का आंदोलन कैसे पूरे देश में हिंसा की आग झोंक दी गई थी, पूरे देश में कैसे अराजकता का माहौल बना दिया था सीजेपी के लोगों ने या सीजेपी के आह्वान पर बाकी लोगों ने।
लेकिन वहां भी छात्र जो हैं वो बड़ी सभ्यता से पेश आए थे, लेकिन आंदोलनकारी जो थे, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे, या फिर सीजेपी का जो रुख था वो बहुत नेगेटिव था। लेकिन झारखंड के छात्रों ने एक मिसाल कायम कर दी। जिस संयम के साथ, जिस धैर्य के साथ, जिस तमीज और तहजीब के साथ उन लोगों ने आंदोलन किया, वो वाकई सलाम के हकदार हैं। 24 दिन तक आंदोलन हुआ, उसमें एक दिन उन लोगों ने झारखंड विधानसभा की ओर कूच किया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कहीं भी मर्यादा नहीं तोड़ी, कहीं भी अराजकता नहीं फैलाई, कहीं भी हिंसा नहीं की। और यही वजह थी कि झारखंड सरकार ने भी संयम दिखाया, प्रशासन ने भी संयम दिखाया। हालांकि थोड़ा बहुत बल प्रयोग करना पड़ता है ऐसी भीड़ में, प्रशासन ने भी करने की कोशिश की, पानी की बौछार मारी गई या फिर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े भीड़ को तितर बितर करने के लिए, लेकिन उस तरह का बल प्रयोग या सख्ती नहीं दिखाई गई। और पुलिस ने मौका दिया छात्रों को विधानसभा तक के करीब तक पहुंचने का, बैरिकेडिंग तोड़ते गए वो लोग, लेकिन फिर भी पुलिस ने संयम बरता। 24 दिन के बाद जब परिणाम निकला तो बड़ा सुखद था, और उस परिणाम के साथ एक तरफ जब छात्रों ने इतिहास रचा, एक मिसाल कायम की, तो झारखंड सरकार ने भी एक मिसाल कायम कर दी। बहुत आसान फैसला नहीं था, ये मैं समझ सकता हूं। मुझे लगता है कि एक पत्रकार के तौर पर मैं समझ सकता हूं, और छात्र भी जो हैं वो भी समझेंगे कि किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता किसी परीक्षा को रद्द कर देना। अगर वो परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है, यानी अभी वो परीक्षा चल रही है, अभी सिर्फ पीटी हुआ है, मेंस बाकी है, इंटरव्यू बाकी है, ऐसी परीक्षाओं को आप रद्द कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई परीक्षा अंतिम परिणाम तक पहुंच चुकी है, उसका रिजल्ट घोषित हो चुका है, तो उसे रद्द करना आसान नहीं होता। और आप सोचिए कि कोई ऐसी परीक्षा जो संपूर्ण हो चुकी है, रिजल्ट भी घोषित हो चुका है, और उस रिजल्ट के आधार पर नियुक्ति भी दे दी गई है, सरकार ने नियुक्ति पत्र बांट दिए हो, उस परीक्षा को अगर रद्द करना पड़े तो सोचिए सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। इसीलिए मैं कहूंगा कि बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अगर कहा जाए तो जितना झारखंड के छात्र बधाई के हकदार हैं, उतनी ही झारखंड की सरकार भी बधाई की हकदार है। हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की मैराथन मीटिंग के बाद जब मीडिया को संबोधित करते हुए इतना बड़ा ऐलान किया, तो मुझे लगता है कि सबने सोचा होगा, यहां तक कि छात्र जो हैं वो लाइव टेलीविजन पर बैठकर और ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हम हेमंत सोरेन को धन्यवाद करते हैं, हेमंत सोरेन को नमस्कार करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया। किसी भी सरकार के लिए एक मिसाल है ये, किसी भी सरकार के लिए एक उदाहरण है कि जहां छात्रों के हित की बात आई, दबाव में ही सही, मजबूरी में ही सही, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने इतना बड़ा फैसला करने की हिम्मत दिखाई, जो बहुत सारी सरकारों में नहीं होती। तो हेमंत सोरेन भी बधाई के उतने ही हकदार हैं, छात्र भी बधाई के उतने हकदार हैं। और मैं फिर झारखंड के छात्रों को सलाम करता हूं कि आपने जिस संयम के साथ, जिस धैर्य के साथ आपने यह आंदोलन किया है, वो एक मिसाल है। अब अन्य छात्र जो हैं वो भी सोचेंगे कि हां देखो, झारखंड के छात्रों ने कितने अच्छे से सभ्यता के साथ, कोई गाली गलौज नहीं, कोई अपशब्द नहीं, कोई भद्दी भद्दी नारेबाजी नहीं, कोई भद्दे भद्दे कमेंट नहीं। और वही दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी जंतर मंतर पर जो आंदोलन हो रहा था, किस तरह की घृणित, शर्मनाक और गिरी हुई चीजें वहां पर हुई थी, लेकिन झारखंड के छात्रों ने मिसाल कायम कर दी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां दोनों पक्ष ने, एक तरफ स्टूडेंट्स ने भी इतिहास रच दिया, झारखंड सरकार ने भी अपने फैसले से इतिहास रच दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि जब हम ऑपरेशन कर ही रहे हैं तो फिर ऑपरेशन भी अच्छी तरीके से हो और पूरा ऑपरेशन हो। फिर थोड़ा भी घाव छोड़ देना, थोड़ी भी बीमारी छोड़ देना सही नहीं होगा। हेमंत सोरेन ने फैसला किया कि हम 2014 के बाद से जितनी परीक्षाएं हुई हैं झारखंड में, उन सबको जांच के दायरे में लाएंगे, सबकी जांच कराएंगे और कड़ी जांच होगी। और साथ साथ जो टीडीपीएल है, जिस एजेंसी पर भ्रष्टाचार के, धांधली के, फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं, उस टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं की हैं वो सारी परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। हेमंत सोरेन ने यह ऐलान किया और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची तालियों से गूंज गया, नारों से गूंज उठा। वहां जय जयकारे होने लगे। हेमंत सोरेन को लोगों ने जिंदाबाद कहा, हेमंत सोरेन को लोगों ने धन्यवाद कहा, तिरंगे लहराए गए
लोगों ने नारे लगाए छात्र शक्ति को लेकर कि छात्रों की एकजुटता ने क्या रंग लाया, किस तरह का रंग आया। और वही हुआ कि होली और दिवाली शुरू हो गई। होली में रंग और गुलाल उड़ाए गए, होली अगस्त के महीने में, और साथ साथ दिवाली जो नवंबर में होने वाली है, वो आज दिवाली भी मना ली गई, यानी कल। अब आप समझिए, एक तरफ कल दिवाली भी मनाई गई, कल होली भी मनाई गई, और कल हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे भी लगे, छात्र एकता जिंदाबाद के नारे भी लगे। लेकिन मैं अब जिस चुनौती की बात कर रहा हूं उस पर आते हैं। हेमंत सरकार के लिए चुनौती है, और वो चुनौती ये है कि एक तरफ जो सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो परीक्षा हुई थी जेएसएससी की, वो परीक्षा चूंकि हाई कोर्ट के निर्देश पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वो रिजल्ट जारी हुआ था, फिर नियुक्ति हुई थी, उस परीक्षा को रद्द करना बहुत बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए। सरकार ने रद्द किया। टीडीपीएल की सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई जो टीडीपीएल ने कराई थी, संचालित कराई थी, उनमें सारे में नियुक्तियां हुई हैं, उसे रद्द करना आसान नहीं था, सरकार के लिए चुनौती थी। उसके बाद हेमंत सोरेन ने बयान दिया, उसके कुछ देर बाद झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य सोनू ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब जाहिर तौर पर सरकार ने जब फैसला किया है, छात्र हित में हमने फैसला किया है, हमने छात्रों के लिए जनता जनार्दन के सामने झुकना कहीं से भी गलत नहीं होता। अगर छात्र हैं तो वो हमारी जनता है, हमारे युवा हैं, अगर उनके सामने सरकार झुकी है तो इसमें कहीं शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, इसमें हार और जीत का प्रश्न नहीं है। क्योंकि अगर जनता जनार्दन है तो जनार्दन के आगे झुकने में कैसी शर्मिंदगी। हम बिल्कुल गर्व से कहते हैं कि हमने उनके आगे अपना, उनकी मांगों के आगे अपना सिर झुकाया है, हमने उनके फैसले को मान लिया है, उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है। अब चुनौती यह है कि सुदीव्य सोनू कह रहे हैं कि दरअसल जिन लोगों को पहले नियुक्ति मिल चुकी है, जाहिर तौर पर वो आवाज उठाएंगे, उन्हें लगेगा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई। तो उन्होंने कहा कि अब कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि हमें छात्रों के हित में ये फैसला लेना था। उन्हें कहीं से नहीं लगना चाहिए कि ये धांधली जो है वो नहीं रोक रही है सरकार। उन्होंने कहा कि अगर हम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की यानी जेएसएससी की जो परीक्षा है उसको सिर्फ रद्द करेंगे तो फिर लगेगा कि जब इस एजेंसी ने एक परीक्षा में भ्रष्टाचार किया है तो इसकी क्या गारंटी है कि अन्य परीक्षाओं में भी भ्रष्टाचार न हुआ हो। इसलिए हमने तय किया कि जब एजेंसी ही गलत है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो उसके द्वारा संचालित आयोजित तमाम परीक्षाओं को हम रद्द कर देते हैं ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि वो मेरिट से पास हुए हैं, अपनी काबिलियत से पास हुए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है, तो वो कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। न्यायपालिका जो फैसला करेगा उसको मानने के लिए सरकार भी बाध्य होगी और प्रतियोगी छात्र जो हैं, प्रतिभागी छात्र जो हैं, वो सब बाध्य होंगे। तो इसीलिए फिर न्यायपालिका की शरण में जाएंगे। और एक तरफ ये सुदीव्य सोनू बता रहे थे, और दूसरी तरफ अचानक से खबर आती है कि जेएसएससी सीजीएल के तहत चयनित जो अभ्यर्थी थे, जिनको नियुक्ति हो गई थी, ज्वाइनिंग हो गई थी, वो सब भी अब धरने पर बैठ गए हैं। और जाहिर तौर पर अब सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि भाई हमने तो परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया, अब बात न्यायपालिका तक जाएगी, केस चलेगा, हो सकता है लंबा मुकदमा चले। लेकिन इस बीच सरकार ने, हेमंत सोरेन ने एक और ऐलान किया। उन्होंने 2014 के बाद सारी परीक्षाओं की जांच की जो बात कही, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जजेस की एक कमेटी बनाएंगे, रिटायर्ड जजेस की एक कमेटी बनेगी, रिटायर्ड जज की कमेटी परीक्षाओं की जांच करेगी, एक आयोग का गठन करके हम जांच कराएंगे कि कहां कहां धांधली हुई है। तो झारखंड सरकार ने छात्रों के हित में, युवाओं के हित में, उनके भविष्य को देखते हुए, उनकी मेहनत का सम्मान करते हुए एक बड़ा फैसला किया, ऐतिहासिक फैसला किया। और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि झारखंड के छात्रों को भी सलाम है कि उन्होंने इतनी बड़ी मिसाल पेश की है, और झारखंड की सरकार को भी बधाई है कि उन्होंने भी एक ऐसी मिसाल पेश की है जो अन्य सरकारों के लिए भी एक उदाहरण होगी, जहां सरकार ने एक हिम्मत भरा फैसला किया, एक बड़ा फैसला किया जो एक मिसाल बन गया। फिलहाल आगे देखना होगा कि यह मामला कितना लंबा खिंचता है, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग जो छात्र कर रहे हैं, आंदोलनकारी, वो मांग अब भी कई छात्र उठा रहे हैं। हालांकि इस मामले में छात्र बंट गए हैं, कई छात्र कह रहे हैं कि यहां पर बात खत्म होती है। देवेंद्र महतो ने भी अपना अनशन जो है, भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में अब सरकार भी उम्मीद कर रही है कि आपकी हमने सारी मांगे मान ली हैं, कम से कम कुछ जगह पर आप हमारे ऊपर भी छोड़ें ताकि हम सीआईडी से जो जांच करा रहे हैं वो करवाएं। क्योंकि जेएसएससी के दफ्तर में भी छापा पड़ चुका है, जेएसएससी के सचिव से भी पूछताछ हुई है, उनके यहाँ भी रेड पड़ी है। तो सरकार कह रही है कि हम बहुत ईमानदारी से जांच कर रहे हैं,
एक बार हम पर भरोसा करें। सीबीआई जांच की बात जो है वो अभी भी अटकी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि समाधान इसका निकल जाएगा और जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म होगा, ऐसी सबको उम्मीदें हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे वीडियो पर कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करें और उस पर भी अपना सुझाव या अपनी बात रख सकते हैं।